आज हम लोग 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि इसमें जब आप x का मान निकालिएगा तो x का मान या तो -π/2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल का मतलब है x का मान या तो -π/2 होना चाहिए और नहीं तो x -π/2 से बड़ा। यहाँ क्या मतलब हुआ, लेस देन इक्वल। x का जो मान है π/2 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो π/2 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? तो जिस तरह हम लोग डिफरेंशिएट करते थे सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले इसको आप मान लीजिए एक बोथ साइड, आप इसको y भी मान सकते हैं, ठीक है, या f डैश भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको, माना y बराबर fx, fx का मान sin 2x माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट। इसको मत मानिए, तब यहां मान लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX, ठीक है ना। तो dy dx sin 2x माइनस dx x। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे, तो देखिए बहुत लोगों को डिफरेंशिएट में प्रॉब्लम होगा। नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन के बगल में क्या दिखाई दे रहा है, 2x, यानी न्यून कोण 2x है। तो जब न्यून कोण 2x है तो हम इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। फिर यही चीज यहाँ पे लिखेंगे 2x बाई dx, और dx का मान जो होता है 1 होता है। dx sin x क्या होता है, cos x यानी 2x। इस दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, dx बाई dx cos 2x 2 और dx का मान 1, cos 2x और 2 एकम 2, इसलिए dy बाई dx का मान निकल गया। इसको भी मान लीजिए। देखिए मानने और ना मानने के आपके ऊपर है, मानिए या ना मानिए, ठीक है। तो मानिए या मत मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपके ऊपर है। देखिए एक चीज इसमें छूट रहा है, ये वाला क्या, -1, तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटू ना है तो इंटू ना लगाएंगे, इंटू 2। तो थोड़ा इसको हम कर लें, 2 एकम 2, थोड़ा इसको, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू सजा लीजिए 2 cos 2x माइनस 1। इसको आप 2 मानिए। देखिए मानने और मानने का आपके ऊपर है, मानिए या मत मानिए आपके ऊपर है, यानी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं बस, और कुछ नहीं। इतना तो आ गया। अब हमको क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए बिंदु ज्ञात करते हैं। चूंकि बिंदु के लिए, तो बिंदु के लिए हम लोग क्या जानते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx का मान ये रहा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos 2x, इसको इधर भेजते हैं 1, cos 2x 1 आइए बटा 2 cos 2x। अब इस तरह का मान निकालना आप जानते हैं। तो एक बात बताइए, 1 बाई जो 2 है, cos में कितना डिग्री का मान होता है, तो cos में ये 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई में आप कैसे लिखेगा, तो सीधा 60 से भाग दीजिए, कोई पाई 180 होता है ना, तो 6 18 3, यानी पाई बाई आप 3 लिख सकते हैं, तो पाई बाई 3, ठीक है। या अब ध्यान से समझिएगा, पाई बाई 3 तो होता ही है, या इसको आप cos माइनस पाई बाई 3 भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, फिर आपका 1/2 ही होगा,
नहीं समझ में आया? देखिए कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये 3 छक्का 18 कॉस 60 का मान आपका 1/2। ठीक है, तो इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, बात ठीक होगा। लेकिन अब आपको ये चेक करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि π/3 है ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, -π/3 है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इसको अभी चेक कीजिए या ना कीजिए, बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम कर लेते हैं सुविधा के लिए। π/3 यानी 60, तो यहाँ पे -90 हुआ ना, 2 में 180 से भाग दीजिएगा, यहाँ 2 में 180 से भाग दीजिएगा 90, तो -90 से देखिए ये बड़ा है ना, 60 बड़ा है। अब -90 से -60 भी बड़ा है, फॉलो कर रहा है इसका, 90 से छोटा होना चाहिए। देखिए 60 90 से छोटा भी है ना। अब -60 ये भी 90 से छोटा, यानी दोनों काम कर रहा है। तब हम लिख सकते हैं, यानी दोनों हो गया, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे पाई दे दीजिए और यहाँ लिख सकते हैं, या इसको बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहीं पे रहने देते, पहले इसका काम कर लेते हैं। तो cos बराबर, तो 2x बराबर π/3, 2 को नीचे लाइए, x ये इधर आ गया 6, जो इसमें बिलोंग कर रहा है, जो -π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2, ये तो हो गया। इसको भी आप चाहें तो कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम 3, फ्रॉम 3 से, इक्वेशन 3। तो cos 2x बराबर, ये जो 1/2 है इसको cos -π/3 भी तो लिख सकते हैं, अभी बताए हैं, समझाएं। तो cos बराबर, इसलिए 2x बराबर -π/3। देखो यहाँ पे हम दोनों या में लिखे थे तो उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा अच्छा तरीके से हम लोग को क्या होगा, समझ में आएगा। तो हम लोग इसी तरह लिखते हैं, एक साथ दोनों को लिखने में तो नहीं दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ x का हम मान निकाल लेते हैं, -π/2 तिहाई 6, -π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2। देखो अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो, π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, -90 डिग्री। x का मान निकला यानी 180 में 6 से भाग दो, 36 18 30 डिग्री, यहाँ हम समझा रहे हैं केवल, लेस देन 90 डिग्री। देखो 30 डिग्री जो है -90 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। वही यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -90 डिग्री लेस देन x का जो मान है -30 डिग्री है, और ये 90, तो यहाँ देखो -90 डिग्री जो है -30 डिग्री जो है -90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, दोनों काम कर रहा है। यानी हमारा ये दोनों आंसर, यानी बिंदु जो होगा, x का मान एक π/6 होगा और एक -π/6 होगा। अब इसमें हम लोग को चेक करना है कौन महत्तम और कौन न्यूनतम है। तो अब हमको क्या करना होगा, बिंदु तो निकल गया, अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कौन न्यूनतम है और महत्तम। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ देखो मानने का यही वजह है, फटाक में समीकरण 2 लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकेंड, तब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट कर कर महत्तम और न्यूनतम हमको मालूम करना है। चलो करते हैं, dy/dx इक्वल टू 2 cos 2x - 1, बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX, ठीक है ना।
इतना हो गया। और डिफ्रेंशिएट करना आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, डी कॉस 2x बाई डी एक्स, ये डी 1 बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 हो गया। और इसको हम कैसे, कॉस के बगल में क्या है 2x है, तो सीधा कॉस 2x, नीचे क्या होना चाहिए 2x, फिर इंटू 2x बाई डी एक्स, इसका मान 0 क्योंकि कांस्टेंट है ना, डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसका मान 2 और डी एक्स का मान 1, इसलिए डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -2 साइन, यहां देख लो, यहां हम गुना कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी -4 साइन 2x, ये तो हो गया। अब हमको यहाँ पे बिंदु अब चेक करना है, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला है देखो तो π/6, तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर π/6 रखने पर, तो रख लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 साइन 2x का मान π/6, 2 3 6 -4, अच्छा यहाँ पे जगह कम है तो साइन ये 3 से 180 में भाग देंगे तो 60 डिग्री होगा ना, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, 2 दूनी 4, यानी ये आप आ जाएगा -2√3। तो हम लोग क्या आप जानते हैं 0 से इसका क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो चलिए 0 से कंपेयर कर देखते हैं। ये देखो 0 से ये बताओ बड़ा है या छोटा है, छोटा है, 0 बड़ा है। जब 0 बड़ा होता है तो क्या होता है महत्तम, तो ये बिंदु जो होगा क्या होगा महत्तम होगा। फिर उसी तरह -π/6 रखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे तो आपका मालूम चल गया कि ये क्या है न्यूनतम बिंदु है ना, यानी 0 बड़ा है तो महत्तम बिंदु हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि π/6 महत्तम बिंदु है, ठीक है। तो जब π/6 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है महत्तम बिंदु यानी निम्नलिखित स्थानीय का महत्तम और उच्चतम और न्यूनतम बिंदु यदि हो तो निकालें और स्थानीय मान भी निकालें, ठीक है। तो महत्तम मान उच्चतम लिखा है, महत्तम भी लिखे या उच्चतम लिखे बात एक ही हुआ। तो उच्चतम बिंदु आपका हो गया उच्चतम बिंदु ये हो गया। अब कह रहा है इसका मान भी निकालिए, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू π/6 पर उच्चतम मान, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो इसका x में यानी यहाँ पे 1 में रखेंगे, तो निकालते हैं y इक्वल टू साइन 2x का मान π/6 माइनस π/6, 2 3 6, 3 6 का 18, 60, साइन 60 का मान √3/2 माइनस π/6। तो ये आपका क्या निकला उच्चतम मान निकला। तो अभी तो केवल x बराबर π/6 ना रखे हैं, अब x बराबर क्या रखेंगे -π/6। तो रखते हैं चूंकि x बराबर -π/6, ठीक है। समीकरण क्या माने हैं इसको देखिए, यानी इसी में ना रखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में रखने पर, तो रखते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है देखिए -4 साइन 2 x के जगह पर -π/6 है, ठीक है। इसका मेरे को काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं।
यहाँ पे बता दे रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 तिहाई 6 -4 साइन -π/3। देखो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़े हो 11th में भी और 12th में भी, ये हम बताए हैं साइन माइनस थीटा इसका मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा यानी 4 साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर दिक्कत हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर ये माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया। आज 3 6 18 साइन 60 का मान √3/2, 2 दूनी 4, 2√3। अब ये बताओ ये 0 से, ये जो है 2√3 है 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, यानी 0 यहाँ हो गया छोटा, इसलिए x बराबर यानी क्या है -π/6 है ना, -π/6 क्या है न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु तो निकल गया। देखो सवाल जिस तरह का है उसी तरह जवाब भी देना चाहिए। न्यूनतम बोल रहा है तो न्यूनतम ही लिखा, न्यूनतम भी लिख सकती हो, लेकिन जैसे बोल रहा है वैसे जवाब देने में अच्छा भी लगता है और कोई अगर देखेगा तो कहेगा कि हाँ बुक के अनुसार ही बना हुआ है। तो ये तो हो गया मेरा, इसको मिटा देते हैं। अब इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान हमको न्यूनतम मान निकालना है ना, तो चूंकि x बराबर समीकरण यहां लिख देंगे, समीकरण 1 से 1 में रखना है ना, 1 से x बराबर -π/6 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो साइन 2 x की जगह पर क्या है -π/6 है, -π/6 x का मान -π/6, ठीक है। कटे सो कटा दो, 2 3 6 साइन -π/3, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला हम बताए हैं, वैसे भी 11th में ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और वैसे भी 12th में भी इसका मान निकालना हम बताए हैं। तो क्या होगा 3 6 18 साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 आप प्लस π/6। चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन आंसर ऐसा ही दिया होगा आपके बुक में। बस यही रहा आपका महत्तम और न्यूनतम।